सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज, वो भी इस सिंगल आइलैंड के ऊपर। और ये आइलैंड पूरी तरह से पानी के बीच में फंसा हुआ है। इस आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करने से लेके एंडर ड्रैगन को मारने तक हर एक काम मुझे करना है हार्डकोर मोड में। मतलब अगर एक छोटी सी भी गलती और मैं मरता हूँ तो ये वाला वर्ल्ड हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए डिलीट। और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो प्लीज मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करना। और लाइक एम रखते हैं इस बार 1000 का, तो प्लीज जरूर उसको कंप्लीट कर देना यार। एक और छोटी चीज, अगर आप लोग डिस्कॉर्ड यूज करते हैं तो प्लीज मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो प्लीज जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पे मुझे। और मैं वहाँ पे हर संडे 2 से 4 बजे के बीच में आप लोग से बातें करने के लिए मिल सकता हूँ। एंड बिना कोई देरी के लेट्स एंजॉय द वीडियो। तो फाइनली मेरा वर्ल्ड लोड हो चुका था और लो स्पॉन होते ही सबसे पहले मैंने अपने चारों तरफ नजर घुमाई, तो यहाँ पे बस मुझे यहाँ पे 4-5 सीप्स दिख रहे थे, जो कि मतलब जिनके कलर भी अलग अलग थे भाई यार। मतलब इनको मारने के बावजूद भी मेरे को बेड नहीं बना सकता था मैं यार। तो मेरे सामने एक पेड़ था, तो फटाफट से मैंने इस पेड़ को यहाँ पे तोड़ना चालू कर दिया। और इस पेड़ को तोड़ने के बाद मैंने अपने लिए कुछ बनाया बेसिक से टूल्स वगैरह। एंड टूल बनाने के बाद मैंने इसके लीव्स को तोड़ना चालू किया ताकि मुझे यहाँ पे कुछ सैपलिंग्स वगैरह मिल जाए यार। पर भाई साहब मेरी किस्मत इतनी खराब है ना कि देखो एक भी सैपलिंग नहीं मिला यार। मतलब ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। बताओ यार इतनी किसकी किस्मत खराब हो सकती है भाई। पूरा का पूरा पेड़ तोड़ दिया, एक सैपलिंग नहीं मिला। एनीवेज यमराज जी की कृपा से आगे चलने के बाद मुझे भाई साहब एक और पेड़ मिल गया। और कसम से बता रहा हूँ इस पेड़ को देख के ना बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि जैसे मैंने इस पेड़ को तोड़ा ना तुरंत मुझे यहाँ पे एक सैपलिंग मिल गया। और पूरे इस पेड़ को तोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे टोटल मिले 3 सैपलिंग। तो इन तीनों सैपलिंग को मैंने यहाँ पे तुरंत प्लांट कर दिया ताकि अपने जल्द से जल्द अपना रंग रूप बदल के बड़े हो जाए। और आगे निकल के मैं करने लगा थोड़ा सा इस जगह को और एक्सप्लोर। तब तक मुझे यहाँ पे दिख गए मेरे कुछ पुराने दोस्त लोग यार, मेरे सुअर दोस्त लोग। तो फटाफट से मैंने इन सभी को फ्लाइट का फर्स्ट टिकट देके रवाना कर दिया यार स्वर्ग लोग के लिए। और इन लोग से मुझे टोटल मिले यहाँ पे 9 किलो मटन। भाई साहब देख रहे हो ये क्या बात करता है यार। और एनीवेज फिर मैं अपने वर्ल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था कि और मेरे सामने यहाँ पे दिख गई मुझे एक बहुत बड़ी सी रिविन। और इस रिविन के पास जाते ही मुझे यहाँ पे दिखा भाई साहब एक बहुत बड़ा सा मेट्रो स्टेशन भी नीचे था यार, जिसे देख के ना बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि नीचे आयरन डायमंड पता नहीं क्या क्या छुपा हो सकता है भाई नीचे। तो जैसे तैसे मैंने अपनी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाई, यमराज भगवान का नाम लिया और वहाँ पे नीचे चला गया। और जाके मैंने तुरंत यहाँ से कुछ पत्थरों को तोड़ना चालू किया। और पत्थरों को तोड़ने के बाद मैंने अपने सारे औजारों को पत्थरों में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ से बहुत सारे कोल मुझे मिल गए जिनको मैंने तोड़ने यहाँ से। और उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए एक बहुत बड़ी सी भट्टी। और उस भट्टी में मैंने अपने सारे खाने को पकने के लिए रख दिया भाई, क्योंकि कच्चा कोई नहीं खाएगा। तो सारे खाने को पकाने के बाद मैं यहाँ से बहुत ही खुशी खुशी को यहाँ से लेके निकल ही रहा था कि भाई साहब मैं इतने ऊंचे से नीचे गिरा हूँ यार, कसम से मेरे घुटने टूट गए यार। यमराज जी की भैंस को ना एकदम पास से गुजरते हुए देखा है मैंने। और फिर उसके बाद मैं पिलर अप करके थोड़ा सा ऊपर आने लगा। एंड ऊपर आते आते मुझे एक छोटे से केव में थोड़े से आयरन दिखने लग गए। तो फटाफट से मैं उसके पास गया और यहाँ से जाके मैंने सारे आयरन को यहाँ से माइन कर लिया। और यहाँ माइन करने से मुझे टोटल मिले 10 आयरन। और सारे आयरन को मैंने पका लिया यहाँ पे रख के। और पकाने के बाद मैंने बनाई अपने लिए एक शील्ड, एक कैंची और एक लोहे की कुल्हाड़ी। और इतना सब करते करते कब रात हो गया पता ही नहीं चला। ऊपर आते ही देखा तो भाई साहब मेरे पीछे इतने सारे मॉब्स पड़ गए थे ना यार, जैसे मानो इनका मैंने कुछ कर्जा वर्जा खाया है। एंड फिर उसके बाद मैंने शिप से वूल कलेक्ट करना चालू किया। पर देखो मेरी किस्मत इतनी खराब है ना भाई कि क्या बताऊं, एक शिप एक वूल दे रहा था खाली मुझे। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपनी जान पे खेल के फिर से थोड़े टाइम बाद वहाँ जाके एक शिप से और वूल कलेक्ट किए। और वूल कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया थोड़ा सा और दूर ताकि भाई साहब मेरे पीछे ना आए यार, वरना अभी के अभी मेरे ना एक्सपेक्टेड द वर्ल्ड कर देंगे मेरे इस वर्ल्ड को। फिर जैसे तैसे मैं अपना यहाँ पे हेल्थ बढ़ाने लग गया। लेकिन मेरे पीछे भाई पीटर पार करके ना भतीजे मेरे पीछे पड़ गए थे यार। तो इसको भी मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट दे दिया। उसके पीछे आ गए 3 और पैसेंजर लोग, इनको भी फर्स्ट क्लास का ही टिकट चाहिए था। तो फटाफट से मैंने सभी को एक फर्स्ट क्लास का टिकट दे दिया। एंड उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए एक बहुत प्यारा सा खटिया और वहीं पे खटिया लगा के सो गया भाई मैं। एंड नेक्स्ट डे मैंने अपने लिए कुछ और औजार बना लिए ताकि मैं थोड़ा सा सेफ फील कर लूँ यार, वरना इन लोग मेरे को ना खत्म कर देंगे यार कसम से। और जितने भी यहाँ पे स्पाइडरमैन के भतीजे घूमे थे सभी को मैंने यहाँ पे निपटाया। और उसके बाद मुझे यहाँ पे मिले गए थोड़े से गन्ने। अरे हाँ यार, उसे शुगर कैन कहते हैं मेरी गरीबों, थोड़ा हिंदी में भी सीख लो। उसके बाद मैंने थोड़े से घास को काट के यहाँ पे सीड जमा की। और उन सारे सीड को मैंने जाके यहाँ पे प्लांट कर दिया ताकि जल्द से जल्द ग्रो हो जाए, मेरा खाने का समस्या दूर हो। और मैंने शुगर कैन भी यहाँ पे लगा दी। लेकिन देखो भाई साहब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है कि ये जो वीट्स है ना, मतलब जो गेहूं है, ये बहुत जल्दी उगते नहीं है। और भाई साहब मेरे चिकन लेग पीस हो चुके हैं कम। तो फिर मैंने सोचा भाई क्यों ना चल के मछलियों को ही मारा जाए। तो फिर मैं चला गया पानी के अंदर, मैंने अंदर जाके बहुत सारी मछलियों को यहाँ पे मारा भाई। और इतने सारे मछलियों को मारने के बाद मुझे मिल गए बहुत सारी मछलियाँ। और जाके फटाक से मैंने इनको जाके पका लिया भाई, क्योंकि कच्चा खाएंगे तो उसका पेट और भरेगा नहीं अपना। और उसके बाद मैं सो गया। एंड नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना चाहिए मेट्रो स्टेशन को लूटने के लिए। क्या पता उसके अंदर से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, जैसे डायमंड वगैरह ये सब चीज़ें मिल सकती थी भाई। तो जैसे मैं आगे गया तो मेरे सामने तो भाई खजाना खुल गया भाई आयरन का। रेड स्टोन मिले, आयरन तो कचड़े जैसा मिल रहा था यार।
और जैसे मैं थोड़ा सा और आगे गया, मुझे भाई साहब यहाँ पे गेट पे ही एक दान पेटी मिल गई। मैंने सोचा इसके अंदर कुछ तो होगा, लेकिन जैसे मैंने जो खोला इसके अंदर था एक सोने का सेब, रेल की पटरी, लाल पत्थर, काले पत्थर और टॉर्च। बताओ। एंड थोड़ा आगे जाने का मुझे उधर वसूली भाई साहब मिल गए और आयरन, सच बता रहा हूँ भाई साहब पेट भर के मिला है मुझे यहाँ पे। और जैसे आगे गया भाई, किस्मत देखो कितनी अच्छी कि एक और दान पेटी मिल गई और इसके अंदर भी कचड़े पड़े हैं। भाई साहब कुछ तो ढंग का दे दो यार। एंड थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मुझे को यहाँ पे एक और दान पेटी मिलती है। भाई साहब यकीन नहीं मानोगे कि इसके अंदर मुझे क्या मिला। मैंने भगवान का नाम लिया और उसको जैसे खोला, सोने का सेब। तुम्हें क्या लगा डायमंड मिल रहा है? एंड उसके बाद मैंने इस पूरे मेट्रो स्टेशन को एकदम अच्छे से खोज कर ली, कहीं पे मुझे डायमंड मिल गया। लेकिन भाई साहब हमारी किस्मत है गधे के उससे लिखी है ना, तो कहाँ मिल जाएगी अपने को डायमंड वगैरह। लेकिन थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे मिला एक और दान पेटी। इस बार तो पक्का डायमंड होगा, लेकिन देखो कुल्हाड़ी के सिवा तो दे ना रहे। एंड फिर मैंने आज थोड़े से और आयरन कलेक्ट कर लिए, गोल्ड कलेक्ट कर लिए, थोड़े से रेड स्टोन भी कलेक्ट कर लिए और मैं आ गया वापस। एंड वापस आने के बाद सबसे पहले भाई साहब मैंने अपने सारे आयरन को पका लिया यहाँ पर। एंड सारे पके हुए आयरन से मैंने अपने लिए पूरा एक लोहे का कवच बना लिया और थोड़े से और औजार बना लिए। मैंने सोचा इस बार चल के माइनिंग किया जाए यार, क्या पता माइनिंग करने पे हमें डायमंड वगैरह मिल जाए, किस्मत वहां पे खुल सकती है। लेकिन भाई साहब ये तो है मेरी किस्मत, माइनिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि जैसे माइनिंग करो कहीं से पानी आ रहा है, तो कभी कोई केव खुल जा रही है, तो कभी कहीं कोई रिवीन ही खुल जा रही है। भाई साहब हद तो तब हो गया है, तो सीधे मेरे बाहर वाले रिवीन पे ले आया यार। भाई साहब मेरा दिल टूट गया एकदम यार। और उसके बाद मैं आ गया बाहर, और बाहर आने के बाद क्या देखता हूँ, भाई साहब मेरे आइलैंड पे एक भी जानवर स्पॉन ना हो रहा पिछले वाले सीप के अलावा। किस्मत ज्यादा खराब चल रही थी यार। एंड उसके बाद फटाफट से मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे पेड़ उगे थे सारे पेड़ों को मैंने यहाँ से काट लिया। एंड उसके बाद पेड़ों को काटने में मैंने थोड़ा सा अपनी जगह को क्लियर किया, ताकि मैं अब अपना बनाना चाहता था एक छोटा सा अच्छा सा महल, ताकि मैं वहाँ पे अच्छे से रह सकूँ यार। एंड मैंने अपने घर बनाने का काम चालू कर दिया पूरा अच्छे से, एकदम जोर शोर से मैंने एकदम उसको एकदम मेहनत करके घर को बनाया। और फाइनली मेरा घर बन के रेडी हो गया था यार। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? नेक्स्ट डे मैंने अपने लिए एक नाव बनाई और एक ऑक्सीजन का बॉटल लेके मैं चला गया दरिया के अंदर भाई, ताकि मैं वहाँ पे कोई टाइटैनिक वगैरह डूबी हो तो ढूंढ सकूं यार। एंड थोड़े दूर जाते ही मुझे यहाँ पे एक टाइटैनिक दिख भी गया जो कि टूटा हुआ था, जिसके अंदर जाने में मुझे थोड़ी सी ठीक ठाक सी लूट मिल गई। एंड दूसरे में मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बुक सेल्फ और एक नक्शा मिल गया। और थोड़े दूर जाने के बाद मुझे एक बड़ी सी नाव मिल गई। एंड इस बड़ी सी नाव के अंदर जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे वहाँ पे भाई साहब एक डायमंड मिल गया यार। मैं बात दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, कम से कम चलो कुछ तो फायदा हुआ। और बाकी इसमें थोड़ी सा कि ठीक ठाक से लूट ली और मैं वहाँ से रिटर्न आ गया। और रिटर्न आते समय मुझे यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिल गया, जिसके अंदर से भाई मुझे थोड़े से ऑब्सीडियन और थोड़े से लोहे के कपड़े वगैरह मिल गए यार। एंड उसके बाद मैं आ गया रिटर्न अपने घर की तरफ। और जैसे रिटर्न आने के बाद मैंने जैसे नक्शा उठाया ना भाई, मेरा आग तो खुले के खुले रह गया यार, क्योंकि नक्शा तो भाई मेरे आइलैंड का तरफ ही इशारा कर रहा था। तो फटाक से भाग के मैं अपनी जगह की तरफ गया। एंड जाने के बाद मैंने वहाँ पे तो एकदम ताबड़तोड़ मैंने माइनिंग वहाँ पे चालू कर दी, ताकि भाई जल्द से जल्द भाई मुझे खजाना मिले, क्योंकि उसके अंदर है तो है क्या। और जैसे मुझे यहाँ पे चेस्ट दिखाई दिया भाई साहब, इसके अंदर से मुझे मिला भाई साहब 2 डायमंड और थोड़े से एमराल्ड वगैरह और थोड़े से गोल्ड वगैरह थी। चीज़ें ठीक ठाक थी, पर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मुझे डायमंड मिलती हुआ था यार। फिर मैंने अपने लिए एक चमचमाता हुआ डायमंड का कुल्हाड़ी बना लिया। एंड उसके बाद जितने भी जानवर बाहर घूम रहे थे सभी को मैंने अंदर ला के ब्रीड करा दिया फिर से एक बार। और अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना चाहिए नेदर के अंदर, क्या पता नेदर में मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाए। तो मैं चला गया अपने माइनिंग की जगह पे, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक लावा पूल देखा था। एंड फटाफट से मैंने अपने लावा को ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया और यहाँ से बहुत सारे ऑक्सीजन मैंने यहाँ से माइन कर लिए। एंड सारे ऑक्सीजन को माइन करने के बाद मैं आ गया बेस के पास। और बेस पे आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाया एक नेदर पोर्टल, मतलब नर्क का दरवाजा। एंड उसे लिट करके मैं चला गया नेदर के अंदर। और नेदर में जाते ही भाई साहब मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी, क्योंकि पता नहीं मैं एक 4 दीवारी के अंदर से क्या हुआ था यार, मतलब कहीं आने जाने का रास्ता ही नहीं है। तो फिर मैंने बस यहाँ से थोड़े से कीमती सामान ले लिए, जैसे गोल्ड हो गया यहाँ से मैंने ले लिया, थोड़े से यहाँ से मैंने कॉर्ड्स वगैरह थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया, जिससे मेरी एक्सपी वगैरह बढ़ जाएगी। एंड उसके बाद मैं चला अपने घर पर फिर से वापस। एंड वापस आने के बाद मेरे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो गए थे, तो मैंने पहले उस समय सारे पेड़ों को काट लिया। एंड काटने के बाद मैंने फिर से और ट्री को यहाँ पे प्लांट कर दिया। और रात हो चुकी थी तो रात भर करने को कुछ था नहीं, तो फिर मैंने बस इन सभी लोग का शिकार किया था कि कहीं से मुझे कोई ज़ॉम्बी विलेजर वगैरह मिल जाए तो मेरा थोड़ा सा काम हो जाए। एंड इतना करते करते सुबह हो गई, लेकिन भाई साहब एक भी ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हुआ। बताओ यार कितनी फूटी किस्मत है मेरी। और नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से माइनिंग के लिए, और मैं चला गया इस बार माइनिंग करने के लिए अपने उसी लावा पुल के पास। और मैं यहाँ पे जाने वाला था वाई लेवल 55 है, क्योंकि वहाँ पे डायमंड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड नीचे पहुँचने के बाद मैंने एकदम ताबड़तोड़ एकदम डीप जाके माइनिंग करने का काम चालू कर दिया। एंड वाई लेवल 55 पहुँच के मैंने यहाँ पे माइनिंग का काम कंटिन्यू कर दिया।
एंड जैसे मैं माइनिंग कर रहा था थोड़े टाइम बाद ही मुझे यहाँ पे थोड़े से डायमंड मिल गए। और तुम बिलीव नहीं करोगे भाई, अब तो यहाँ से लग रहा था कि अब थोड़ी सी किस्मत मेरा साथ दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे मुझे टोटल 9 डायमंड, एक बड़ा सा वेन मिल गया था यार। एंड थोड़े दूर जाने के बाद ही मुझे यहाँ पे और एक डायमंड का वेन मिल गया, जो कि टोटल पूरे 8 डायमंड का वेन था। मतलब टोटल मेरे पास हो चुके थे 17 डायमंड। पर मैंने इन डायमंड को भी माइन नहीं किया था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं चाहता था इसे फॉर्च्यून 3 से माइन करने के लिए, जिसके लिए मुझे इंचांटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड इसके बाद लास्ट में जो मुझे यहाँ पे डायमंड मिला है भाई साहब, तुम बिलीव नहीं करोगे, पूरे के पूरे ये 14 डायमंड का वेन था यार। अगर आपको बिलीव नहीं होता है ना, मैं आपको इसका सीड दे दूंगा और यहाँ का लोकेशन भी दे दूंगा, आप यहाँ पे आके देख लेना एक बार। और इसके बाद जब मैं ऊपर आया तो आइलैंड पे मेरे एक भी नया जानवर स्पॉन नहीं हो रहा था यार। इसका मतलब ये कि काऊ और शिप कोई स्पॉन ही नहीं हो रहा, और अगर काऊ स्पॉन नहीं होगा तो मैं अपने इंचांटिंग कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे लेक्टन और बुकसेल बनाने के लिए बुक की तो जरूरत पड़ेगी ना यार, और लेदर ही नहीं है तो कहाँ से करूँगा फिर मैं ऐसा सारी चीज़। फिर इसके बाद मेरे दिमाग में एक बहुत खतरनाक आइडिया आया, तो मैंने बहुत सारे पिकेक्स यहाँ पे बना ली, क्योंकि अभी लेदर लाने का एकमात्र तरीका बचा है नेदर में जाके पिगलिन से ट्रेडिंग करना। तो मैं चला जाता हूँ अपने रिवीन को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वहाँ से मैं निकालने वाला था बहुत सारे गोल्ड ढूंढने के लिए। तो लगातार 2-3 दिन की माइनिंग ट्रिप पे मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, और आगे जाएगा मुझे यहाँ से बहुत सारे आयरन मिल गए, रेडस्टोन मिल गए, और थोड़े से डायमंड भी यहाँ पे मुझे मिल गए। और थोड़े टाइम बाद ही मुझे मिल गया एक बहुत बड़ा सा रिवीन, जहाँ पे जाते ही सबसे पहले तो भाई मेरे पे अटैक हो गया यार। कसम से बता रहा हूँ, इतने सारे मेरे पीछे पड़ गए थे ना मॉब्स लोग कि क्या बताऊँ यार, एकदम मरते मरते बचा था एक टाइम पे तो मैं यहाँ पे तो ये। और सच बताऊँ, इस बच्चे से ना मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इसका एक हिट पता नहीं बड़ों से तो बहुत ही ज़्यादा रहता है यार। जैसे तैसे मैंने इसको मारा यहाँ पे, एंड इसके बाद इसके जितने भी बड़े रिश्तेदार आए थे सबको मैंने यहाँ पे मारा। एंड बहुत देर फाइट करने के बाद यहाँ से मैंने बहुत सारे गोल्ड को वहाँ से माइन कर लिया। और लगातार 3 दिन के माइनिंग ट्रिप के बाद मुझे वहाँ पे लगभग 4 स्टैक से भी ज़्यादा गोल्ड मैंने यहाँ पे माइन कर लिया था। और सबसे पहले मैंने आके अपने सारे गोल्ड को स्मेल्ट किया, एंड उसके बाद मैंने रात भर इन ज़ॉम्बियों का शिकार किया था कि कहीं से मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाए जिसे क्योर करके मैं यहाँ पे इंचांटिंग टेबल बना सकूँ। एंड रात को फाइनली मुझे यहाँ पे एक विलेजर मिला। मुझे ऐसा लगा कि विलेजर है, पर भाई साहब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है ना, तुम देख नहीं सकते यार। जैसे ही मैंने इसको बोट पे बैठाया, बोट पे बिठाने के बाद जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला भाई ये तो ज़ॉम्बी है यार। प्रैंक हो गया आपके साथ। एंड नेक्स्ट डे मेरे आइलैंड पे जितने भी मॉब्स थे ना, मैंने सारे मॉब्स को मार दिया, क्योंकि मुझे कहीं से पता चला कि जितने ज़्यादा मॉब्स आपके आइलैंड पे रहेंगे ना, तो यहाँ पे आपके आइलैंड पे एक भी नया जानवर स्पॉन नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे सारे जानवरों को मार दिया, और यहाँ पे ढूंढने लगा कहीं पे कोई और एक्सलोटल तो वगैरह नहीं है ना यार, क्योंकि ये कछुओं की वजह से तो मेरे को लगता है एक भी जानवर स्पॉन नहीं हो रहा था यार। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब मैं यहाँ पे वापस आया तो मैं वहाँ पे देखा कि कुछ नए सुअर यहाँ पे स्पॉन हुए थे यार, जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मतलब अगर सुअर आया तो और भी जानवर आ सकते थे। मैंने सुअर को मारा, फिर से मैं यहाँ पे एक चक्कर लगाने लगा कहीं और नए जानवर यहाँ कोने वीने में तो स्पॉन नहीं हुए। उन्हें देखने के बाद जब मैं यहाँ पे रिटर्न आया तो भाई साहब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई यार, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे रिटर्न आया मैंने यहाँ पे देखा कि भाई साहब यहाँ पे काऊ स्पॉन हो चुका था यार। लिटरली यहाँ पे 3 काऊ स्पॉन हुए थे यार, 3 काऊ और एक नया शेप यहाँ पे स्पॉन हुआ था। तो जल्द से जल्द सबसे पहले मैं इनको अंदर ले आया, और इनको अंदर लाने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रीड कराया। एंड उसके बाद यहाँ पे इन जो भी बच्चे कुछ मेरे जो सुअर थे इन लोगों को मैंने बोट में बिठाया ताकि कहीं ये गायब ना हो जाए। एंड इसके बाद मैंने बहुत सारे फेंसेस बना लिया और अपने जानवर लोग के लिए छोटा सा एक रहने के लिए बांध बना लिया यहाँ पर। एंड उसके बाद अपने सारे जानवरों को लाके मैंने उनके नए वाले घर में शिफ्ट किया, और इनको कुछ दिनों तक यहाँ पे खूब मैंने ब्रीड कराया ताकि जल्द से जल्द अपनी आबादी बढ़ाएं। और मैंने फिर अपने खेतों पे भी काम किया, अपने खेत को थोड़ा सा और बड़ा किया, क्योंकि इस वीड की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी अपनी लाइफ में। देन उसके बाद मैंने अपने सारे शुगर केन फार्म को भी यहाँ पे हार्वेस्ट कर लिया, और रात भर इन सारे ज़ॉम्बे को मैंने खूब रुलाया, और इन गाय भैंसों को मैंने यहाँ पे खूब खिलाया पिलाया। और नेक्स्ट डे मैं चला गया नेदर के अंदर ताकि वहाँ पर कुछ तो मेरा हो जाए, क्योंकि नेदर में अभी तक मुझे कहीं पर भी जाने का रास्ता नहीं मिला था। तो नेदर में पहुँचने के बाद एकदम मैंने ताबड़तोड़ यहाँ पे माइनिंग का काम चालू कर दिया। काफ़ी देर तक मैंने बहुत ही लंबा स्ट्रिप माइनिंग किया ताकि मुझे कहीं से कोई तो रास्ता मिल जाए यार, जहाँ से मैं कुछ तो यहाँ से नेदर से भी अपने लिए कलेक्ट कर सकूँ। बट मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा झंड है ना भाई कि लगातार 2-3 लंबा स्ट्रिप माइनिंग करने के बाद भी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो फिर थक हार के मैं अपने घर पर वापस चला आया। वापस आने के बाद मैंने अपने सारे जानवरों को यहाँ पर खूब खिलाया पिलाया, और इन ज़ॉम्बियों को मैंने यहाँ पर बहुत खूब रुलाया। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। लेकिन इस बार यहाँ पे इन लोगों को मारते मारते एक यहाँ पे चमत्कार हुआ भाई साहब, एक ज़ॉम्बी विलेजर मेरे यहाँ पे आ गया यार। तो अब यहाँ पे कुछ अच्छा सा लगने लग गया था, क्योंकि एक ज़ॉम्बी विलेजर मेरे पास था। तो फटाफट से मैं इस ज़ॉम्बी विलेजर को लेके आया, और उससे मैंने लाके तो उनको एक बोट में बिठा दिया।
एंड बोट में बिठाने के बाद इसे इसके चारों तरफ मैंने थोड़ा सा एक दीवार लगा दिया ताकि ये सुबह कहीं किसी कारण से जल वल ना जाए यार। और उसके बाद फिर मैंने अपने पूरे गाय भैंसों को यहाँ पे खूब खिलाया पिलाया। और अब मुझे अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करना था। उसको क्योर करने के लिए मुझे चाहिए थी एक सैनिटाइजर की बॉटल जो मुझे मिलने वाली थी नेदर से। तो फिर मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे पास गोल्ड थे सारे गोल्ड मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिए और फिर मैं नेदर में चला गया। और नेदर में जाने के बाद इस बार मैंने एकदम स्ट्रेट में स्ट्रिप माइनिंग का काम कंटिन्यू कर दिया ताकि कहीं से कोई तो रास्ता भाई मुझे मिल जाए जहाँ पे मुझे नेदर फोर्ट्रेस जाने का कहीं से एक रास्ता तो मिले। पर इस बार एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरा जो माइनिंग करते करते जो रास्ता यहाँ पे खुला ये सीधा सीधा जाके खुल गया भाई, नेदर फोर्ट्रेस के सामने ही जाके खुल गया। मतलब अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा लक अब कुछ अच्छा काम करने लग गया है। तो सबसे पहले नीचे आने के बाद मैंने यहाँ से कुछ मशरूम्स वगैरह यहाँ से कलेक्ट कर लिया और उस पिगलिन भाई सबसे थोड़ी जगह ट्रेडिंग की ताकि ये मुझे एक ओल्ड मंक की बोतल दे दे यार। अबे साले। और फाइनली मुझे यहाँ पे एक ओल्ड मंक की बोतल मिल चुकी थी भाई, अपना क्वार्टर का जुगाड़ हो गया था। एंड उसके बाद अंदर जाने के बाद जैसे मुझे ब्लेज कोना मिला तो मैंने अपने क्वार्टर को पी लिया और फटाक से जाके मैंने जितने भी यहाँ पे ब्लेजर थे सारे ब्लेजर्स को मैंने यहाँ पे मार दिया यार। और इन सारे ब्लेजर्स को मारने के बाद मुझे टोटल यहाँ पे मिल चुके थे 4 ब्लेज रॉड। तो मैं तुरंत वहाँ से निकल गया अपने घर के लिए। घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया और उससे मैंने बनाई अपनी एक सैनिटाइजर की बोतल और जाके अपने गांव वाले के सर पे फोड़ दिया और उसे एक सोने का सेब खिलाया। और अब मुझे बनाना था अपने लिए इंचेंटिंग टेबल, उसके लिए मुझे चाहिए थी बहुत सारी लेदर। तो मैंने जितने भी मेरे पास काऊ थे यहाँ पे उन सभी काऊ को मैंने फर्स्ट क्लास की टिकट दे के रवाना कर दिया और उनसे मिले मुझे टोटल 19 लेदर और 5-6 किलो मटन मांस पाई। और इतने में मेरा भाई ज़ॉम्बी विलेजर भी क्योर हो गया था। तो सबसे पहले तो भाई मैंने उसके घर में एक बेड लगाया ताकि कहीं भागे वागे नहीं और यहाँ पे एक ट्रैप डोर लगाया ताकि बाहर ना निकल जाए। और भाई साहब कितना ही क्यूट लग रहा था यार चेहरा इसका देखने में। उम्र देख रही है, आगे जो लटक रही है इतनी लंबी राड उसे देख। म्यूजिक। एंड फिर मैंने बनाया अपने लिए इंचेंटिंग टेबल बनाई मैंने अपने लिए। एंड जितने भी लेदर थे मेरे पास उनसे मैंने बनाया बहुत सारे बुक्स और उन सारे बुक्स से मैंने अपने लिए बनाई बहुत सारी बुक सेल्फ। और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 बुक सेल्फ ही बना पाया। फिर मैं चला गया अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए नेदर में। एंड नेदर में जाने के बाद मैंने इन सारे पढ़े लिखे जानवरों को एक गड्ढे में डाल दिया और उनसे मैंने अपने बहुत देर तक इनसे मैंने अपने कारोबार को बढ़ाया। इनसे काफ़ी देर तक मैंने लेन देन का काम करता रहा। A few moments later. काफ़ी देर तक इनसे लेन देन करने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल गई। 14 एंडपल और बहुत सारे मुझे यहाँ पे लेदर मिल चुके थे। तो घर आने के बाद जितने ही मेरे को लेदर मिले थे उनसे मैंने बुक बना के अपने लिए बहुत सारी यहाँ पे बुक सेल्फ बना ली। और उसके बाद मैंने अपने इंचेंटिंग टेबल को यहाँ पे पूरा फुल्ली कंप्लीट कर दिया। और इंचेंटिंग टेबल के सेटअप होने के बाद मैंने अपने लिए बनाई एक और पिकेक्स। और फिर मैंने जब इसको इंचेंट किया तो मुझे यहाँ पे एक एफिशिएंसी 4 और दूसरे वाले में भाई साहब एफिशिएंसी 3 मिल गई। मतलब किस्मत कितनी ज़्यादा रुलाएगी यार मुझे। तो फटाक से मैंने ग्राइंड स्टोन लगाया और उसके बाद जितने भी मेरे को इंचांट में मिले थे सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिसइंचांट कर दिया। फिर से मैंने एक बार और इंचांट किया तो इस बार मुझे मिल गया सिल टच। मतलब देख रहे हो जीने नहीं देना चाहता था मेरे को ये। और इस बार एक्सपी बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं था। तो फटाक से मैं चला गया नेदर के अंदर और मैंने इस सफ़ेद पत्थर को तोड़ने का काम चालू किया जिससे मेरी एक्सपी बहुत ही जल्दी यहाँ पे बढ़ने लग गई थी। और यहाँ से मैंने बहुत सारे सफ़ेद पत्थर मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया और निकल गया घर की तरफ। और घर आने के बाद जब मैंने फिर से इसे इंचांट किया तो मुझे फिर से साला सिल टच ही दे रहा था यार। तो उसे फिर से मैंने डिसइंचांट किया और इस बार मुझे लेवल 30 करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एंड उसके बाद जब मैंने इंचांट किया तो फाइनली इसने जाके मुझे भाई साहब फॉर्चून 3 दे दिया यार। बहुत टाइम के बाद दिया इसने मुझे फॉर्चून 3। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। उसके बाद मैं चला गया अपने माइनिंग पे अपने फॉर्चून 3 को इस्तेमाल करने के लिए और ये रहा उसका सेटिस्फैक्शन। पूरे एक स्टैक से भी ज्यादा मुझे यहाँ पे डायमंड मिल चुका था यार फॉर्चून 3 से। बहुत ही तगड़ा काम कर रहा था मेरा फॉर्चून 3। फिर मैं रिटर्न आने लग गया। रिटर्न आते समय मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मुझे यहाँ पे कुछ आवाज आई तो मैंने आज को तोड़ के देखना चाहा कि इसके अंदर है क्या एक्चुअली में। तो थोड़ा सा तोड़ने के बाद मुझे पता चला कि भाई साहब यहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर है। और इस ज़ॉम्बी स्पॉनर को देख के ना भाई साहब मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ क्योंकि अब मेरे पास इंचेंटिंग करने के लिए एक और एक्सपी फार्म था जिसको मैं इजीली यूज कर सकता था। फटाफट से मैंने सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पे मार दिया एंड फटाक से मैं अपने आ गया सरफेस के ऊपर। और सरफेस पे आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए क्राफ्ट की अपनी पूरी चमचमाती हुई डायमंड की आर्मर और बचे हुए सारे टूल्स को। तो भाई साहब ये करने के बाद ना सच में यार बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि इतने दिनों के मेहनत के बाद फाइनली अब जाके मेरा फुल डायमंड का आर्मर बना था।
एंड उसके बाद मैंने अपने लिए एक एनविल बना ली और अपने लिए काफ किया एक और पिकेक्स, और अपने फॉर्चून 3 वाले पिकेक्स को मैंने थोड़ा सा उसका हेल्थ बढ़ा दिया क्योंकि उसमें मेंडिंग तो था नहीं, तो मैंने ऐसे ही उसको हेल्थ बढ़ा दिया। एंड फिर से चला गया मैं अपने माइनिंग में और मैंने जाके अपने बनाया अपने लिए एक बहुत ही आलीशान सा ज़ॉम्बी स्पॉन और एक्सपी फॉर्म। तो हाँ, इसका सिनेमैटिक मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। तो फाइनली मेरा ज़ॉम्बी एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका था और ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था और ये बहुत ही जल्दी मेरा इसमें एक्सपी बढ़ भी रहा था। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी को मारा, काफ़ी समय यहाँ पे मैंने बिताने के बाद अपने सारे टूल्स और आर्मर को भी मैंने यहाँ पे इंचांट कर लिया। जितना हो सका उतना बेस्ट मैंने इंचांटमेंट यहाँ पे लेने की ट्राई की। एंड फाइनली लगातार 4 दिन के मेहनत के बाद मेरे यहाँ पे सारे टूल्स और आर्मर पे इंचार्टमेंट हो चुके थे। मतलब आप लोग देख सकते हो हर किसी के ऊपर मैंने तो बूट यहाँ पे 3 क्राफ्ट किए भाई फेदर फॉलिंग 4 को लेने के लिए, ताकि मैं जीऊँ कम से कम। भाई गिरता पड़ता तो बहुत रहता हूँ ऊपर नीचे से मैं। और मेरे सारे टूल्स और आर्मर मेरे स्वॉर्ड वगैरह पे भी अच्छी खासी इंचार्टमेंट लग गई थी और मैंने अपने लिए बनाया था एकदम पावरफुल वाला बो। मतलब ये बो ऐसा था ना, इसे देख के बस मेरे जवान से एक ही चीज़ याद आ रही थी यार, राजकुमारी नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा। एंड उसके बाद जब मैं इसका चेस्ट चेक करता तो इसके अंदर से मुझे थोड़े से क्रॉप्स मिल जाता है, जैसे आलू और गाजर, और यहाँ पे थोड़े से आयरन भी थे। तो इसको लेने के बाद सबसे पहले ऊपर आने के बाद जितने भी मेरे को क्रॉप्स मिले होते हैं सारे क्रॉप्स को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फिर से एक बार, ताकि ये जल्द से जल्द ग्रो हो जाए। एंड इसके बाद मैं बनाता हूँ अपने विलेजर के रहने के लिए एक छोटा सा घर, ताकि वो अपने घर में अच्छे से शांति से यहाँ पे रहे और इसे कोई भी तकलीफ यहाँ पे ना करे। और जैसे मैं इसका घर भी पूरा यहाँ पे बना देता हूँ एकदम अच्छे से, फुल मेहनत करके मैं इसके लिए पूरा अच्छे से एकदम घर बनाता हूँ, एकदम विलेजर टाइप जैसा जो लाइब्रेरी का जैसा घर होता है वैसा घर बनाता हूँ इसके लिए यहाँ पर। और घर बनाते बनाते यहाँ पे हो जाती है रात, और रात होने के बाद मैं जाता हूँ अपने घर पे सोने के लिए। तब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि मेरे पास मेरे आइलैंड पे एक और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ था यार। इसका मतलब ये था कि अब मेरे पास अनलिमिटेड विलेजर्स हो सकते हैं। तो जैसे मैं इसको बोट पे बिठाता हूँ तब मैं देखता हूँ यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी विलेजर आ चुका था। मतलब यहाँ पे टोटल 2 ज़ॉम्बी विलेजर एक टाइम पे स्पॉन होते, मतलब एक टाइम पे एक भी नहीं मिल रहे थे, एक टाइम पे 2 आ गए। और उसके बाद फटाक से मैं इन लोग के रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाता था कि सुबह कहीं जल वल ना जाए। और उसके बाद आता है मेरे दिमाग में सबसे फालतू आइडिया। मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा बंकर टाइप बना देता हूँ और यहाँ पे फुल गेट वीट लगा के, गेट लगाने के बाद मैंने इन लोग को सेपरेट करने का सोचा कि ताकि ये जल्द से सेपरेट हो जाए और अलग अलग बोट में बैठे। पर जैसे मैं इनको बैठा रहा था बार बार आके एक ही बोट में बैठ जा रहे थे। फिर इसको इन लोगों को मैं जैसे ट्राई कर रहा था कि अलग अलग बोट में बैठे, पर ये धूप की वजह से बाहर आके जल जा रहे थे। और यहाँ पे मैं जैसे इसको ट्राई कर रहा था लगाने का, पर ये बार बार जल जा रहे थे यार। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी कि इन लोग जल रहे करके, और मेरे विलेजर मरने की कगार पे आ चुके हैं। लेकिन फाइनली फिर दोनों यहाँ पे मर जाते हैं यार। मतलब बहुत बुरा लग रहा था मेरे को कि दोनों विलेजर मेरे मर गए यार। निखट चूतिया लड़का है वो, सर्टिफाइड। कसम से उससे बात करते लगता है कि जब बुद्धि बांटी जा रही थी इसको तो दिखाया भी नहीं किसी ने। फिर नेक्स्ट डे मैं अपने विलेजर को उसके नए वाले घर में उसको शिफ्ट कर देता हूँ और उसके लिए बनाता हूँ एक लैक्टन। यस, आप लोगों ने सही गेस किया कि मैं उससे क्या चाहिए, तो मैं फटाक से जाकर लैक्टन का जॉब उसको देता हूँ। और उससे मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे जल्द से जल्द मेंडिंग की बुक दे दे यार। अरे भाई इतनी जल्दी मुझे मेंडिंग देता नहीं है। एंड फाइनली थोड़े टाइम बाद ही अपने मेंडिंग की ट्रेड अनलॉक कर देता, जो कि 13 एमरेल्ड की थी। तो फटाक से मैं जाके अपने जितने भी मेरे पास एमरेल्ड पड़े थे उन सारे एमरेल्ड को मैं यहाँ से लेके आता हूँ और इससे एक मेंडिंग की बुक बाय कर लेता हूँ। और इंस्टेंटली जाके मैं सबसे पहले अपने पिकेक्स में जाके उस मेंडिंग को लगा देता हूँ, ताकि मेरी पिकेक्स जल्दी टूटेगी नहीं यार, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मिली है फॉर्चून 3 मुझे। एंड अब बारी थी इस एंडर ड्रैगन को खत्म करने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी ब्लेज रॉड नहीं थे। तो मैंने यहाँ से जितने मेरे पास रम की बोतल थी सारी बोतल को मैंने यहाँ से ले लिया और मैं चला गया नेदर में। नेदर में जाते मैंने ब्लेज पाने के बाद जाके मैंने अपनी रम की बोतल पी और जितने भी यहाँ पे ब्लेजेस घूम रहे थे उन सभी ब्लेजेस को मैंने यहाँ पे मारा ब्लेज रॉड दिया। और लूटिंग फ्री होने की वजह से मुझे बहुत ही जल्द यहाँ पे ब्लेज रॉड मिल गए।
एंड टोटल 9 ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद मैं आ गया अपने सरफेस के ऊपर। सरफेस पे आते ही सबसे पहले मैंने अपने शिप से वूल कलेक्ट की। जितने भी काऊ पड़े थे सारे काउस को मैंने यहाँ पे मार दिया, क्योंकि मुझे खाना भी चाहिए था, क्योंकि खाने का सोर्स ये मांस मच्छी के अलावा तो कुछ ज्यादा अच्छा होता नहीं। जितने ही मेरे पास वूल कलेक्ट हुए थे उन सारे वूल से मैंने यहाँ पे काफी सारे बेड बना लिए, क्योंकि भाई साहब मैं एंडर ड्रैगन को बहुत ही ईजी वे में मारना चाहता था यार। एंड फिर मैंने बनाया अपने लिए बहुत सारे एंडरपल, और जितने ही मेरे पास गन पाउडर पड़े थे उन सारे गन पाउडर से मैंने रॉकेट बनाया, क्योंकि वहां से मुझे इलेक्ट्रा भी तो लेके आना है। देन फिर मैंने थ्रो किया अपना पहला एंडरपल, और ये मुझे दिखा रहा था पानी की तरफ जाने के लिए, तो मैंने अपनी नैया ली और कूद पड़ा भाई जुमले तलैया में। और थोड़ी दूर जाते ही ये एक आइलैंड की तरफ मुझे ले आया। इस आइलैंड पे भी जब मैंने थ्रो किया तो थोड़ा सा और आगे लेके गया, एंड फाइनली मुझे यहाँ पे आगे थोड़ा चलने के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड का पोजीशन मिल गया, एंड मैं तुरंत यहाँ पे डिग करके नीचे जाने लगा। एंड नीचे जाते थे फाइनली मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था, पर मुझे अभी यहाँ पे एक पोर्टल वाला रूम ढूंढना था, तो मैं तुरंत चला गया यहाँ पे पोर्टल वाले रूम को ढूंढने के लिए। और आगे चलते चलते फाइनली मुझे यहाँ पे सक्सेसफुली पोर्टल रूम भी यहाँ पे मिल चुका था। एंड पोर्टल रूम मिलने के बाद सबसे पहले भाई तो ये छोटे मोटे जानवर क्यों पाल के रखते हैं लोग यार। एंड यहाँ से तुरंत मैं पॉनर को तोड़ता हूँ और उसके बाद पोर्टल को मैं यहाँ पे लिट कर देता हूँ सारे आया फेंडर को लगा के। एंड उसके बाद मैं कूद जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। एंड में पहुंचने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको तोड़ ताड़ के ऊपर जाता हूँ, और अब शुरू होगा एक बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध। तो लेट्स एंजॉय। इस साउंड से ना एकदम अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो फाइनली अपने एंडर ड्रैगन को भी अपन ने यहाँ पे बीट कर दिया, और उसके बाद उसके मैंने यहाँ से सारे एक्सपीरियंस को यहाँ से मैंने कलेक्ट कर लिया। इन सारे एक्सपीरियंस को कलेक्ट करने के बाद मैंने पल फेंक के चला गया मैं एंड सिटी में, क्योंकि अब मुझे चाहिए था इलाइट्रा। अब मुझे यहाँ पे ढूंढनी थी एक एंड सिटी जिसके अंदर एक शिप भी हो जहाँ से मुझे एक इलाइट्रा मिल सकता। तो काफी देर यहाँ पे चलने फिरने के बाद फाइनली 2-4 हजार ब्लॉक दूर जाने के बाद मुझे फाइनली एक एंड सिटी दिख गई, पर इसके अंदर एक भी इलाइट्रा नहीं था, पर इसमें कोई भी एंड शिप नहीं था यार। तो बस मैं इसके अंदर चला गया, और वहाँ से यहाँ पे आने के बाद कुछ सल्कर्स को मैंने यहाँ पे मारा। इन सल्कर्स को मार के मुझे यहाँ पे थोड़े से सल्कर सेल्स वगैरह भी मिल गए, और यहाँ से मैंने कुछ एंड रॉड वगैरह भी थोड़ा सा यहाँ से कलेक्ट कर लिए मैंने। और एंड सिटी की लूट भी उतनी कुछ खास नहीं थी, और यहाँ से मेरे को बस एक एंड चेस्ट मिल गया, और कुछ सल्कर्स को मार के मैंने यहाँ पे बहुत सारे सल्कर सेल्स ले लिए, और मैं यहाँ से एंड पल थ्रो करके निकल गया दूसरे एंड सिटी के लिए। एंड थोड़ी दूर जाते फाइनली मुझे यहाँ पे एक एंड सिटी दिख गई, जिसके वहाँ से एक एंड शिप भी था। तो मैं तुरंत उसके अंदर गया, और अंदर जाते मेरे पास सल्कर लोग का यहाँ पे हमला हो गया, तो मैंने काफ़ी सारे सल्कर्स को यहाँ पे मारे सल्कर सेल्स के लिए। एंड ऊपर जाके मैंने यहाँ पे एक एंड पल थ्रो करके सीधा मैं चला गया एंड शिप के अंदर। और एंड शिप में जाते सबसे पहले मैंने एक नल्ले सल्कर को मारा, और यहाँ से कलेक्ट किया अपना पहला इलाइट्रा। और यहाँ के चेस्ट में थोड़ी सी मुझे एक पिकेक्स, एक बूट और हेलमेट वगैरह मिल गई। एंड उसके बाद यहाँ से एंड पल थ्रो करके मैं नीचे आ गया, एंड उसके बाद रॉकेट लगा के उड़ता हुआ यहाँ पर मैं गेटवे की तरफ आके घर की तरफ रिटर्न चला आया। रिटर्न आने के बाद मैंने यहाँ से एंडर ड्रैगन का एग ले लिया, और यहाँ से चलाया घर की तरफ। तो फिर घर आने के बाद मैं इलाइट्रा उड़ा रहा था, और अभी अब जो सबसे आखिरी काम बचा था वो ये था कि मुझे बनाना था अपने लिए एकदम आलीशान सा घर। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बहुत चाहिए थे बहुत सारे सामान। तो फिर मैंने यहाँ से अपने पुराने वाले घर को तोड़ दिया, और थोड़ी सी जगह को मैंने यहाँ पे क्लियर किया, और काफ़ी सारे सैंड कलेक्ट किए ग्लास बनाने के लिए। एंड सारे सैंड को पकने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया, पर मेरे पास यहाँ पे तो भाई साहब कोल ही खत्म हो चुका था। तो मैं चला गया कोयला लाने के लिए, स्ट्रीप माइनिंग करने का। यहाँ पे मेरे को बहुत सारे कोयले मिले, और फॉर्च्यून 3 की वजह से यार सच बताओ बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोयला मुझे मिल गया। बहुत सारे कोल कलेक्ट करने का मैं वापस सरफेस पे आ गया, और सरफेस पे आते यहाँ पे रात हो चुकी थी, और यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स थे, और यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स थे। एक तो भाई अपना रथ लेके आ चुका था भाई मुझे मारने के लिए, स्पाइडर। तो फटाफट से मैंने जैसे स्पाइडर को मारा, तो उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे साथ में क्या सीन हुआ है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। इसके लिए मैं पूरा सीन दिखा रहा हूँ, सीन में कट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड थोड़ी दूर जैसे मैं आगे गया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे दिखा एक ज़ॉम्बी विलेजर। भाई साहब फाइनली मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब मेरे पास 2 विलेजर फाइनली हो सकते थे यार, जो कि बहुत ही मुश्किल से मुझे मिला ये। तो फटाक से मैंने इसको लाके इसके कमरे में बैठा दिया इसको एक बोट में, और बोट में बैठाने के बाद इसको मैंने सैनिटाइजर की बोतल दी और एक
सोने का सेफ खिलाया और उसके बाद मैंने बहुत सारे पेड़ काट लिए यहाँ से, क्योंकि घर बनाने के लिए मुझे बहुत सारे वुड की जरूरत पड़ने वाली थी। और नर्क से जाके सफेद वाले पत्थर को भी कलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि मुझे बनाना था मॉडर्न हाउस। एंड उसके बाद मेरे पास सारे सामान यहाँ पे जमा हो चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक आलीशान सा घर बनाना। तो फाइनली मेरा घर बन के रेडी हो चुका था और ये वीडियो का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में इससे भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। और हाँ, आई एम रियली सॉरी कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आई, क्योंकि बहुत सारे कामों में बिजी था मैं यार। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना एंड कमेंट जरूर करना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ यार, प्लीज़, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना उसके अंदर। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसा क्या कमेंट कर रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत जल्द यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गाइस, पीस आउट एंड हैप्पी गेमिंग यार।